हेलो एवरीवन, दिस इज परवीन सहारन फ्रॉम हेल्थ एंड सिरसा। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो स्टूडेंट्स की कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं वो चार पांच चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी, सेकंड है गाइस जैसे गैप की बात आती है, तीसरा आता है कोर्स सिलेक्शन, और फिर फंड आता है गाइस, और फिर आता है कंसल्टेंट। तो मैं आज आपको एक राम मंत्र देने वाला हूँ गाइस। राम मंत्र इन द सेंस कि कुछ एक लोग हैं जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ से अपना जो रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं और उसके बाद में उनको पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उन यूनिवर्सिटी पे कोई भी ऑफर लेटर इशू नहीं कर रहा। बड़ा गौर से सुनिएगा इस चीज़ को, क्योंकि मैंने कुछ एक बच्चों का जो मैंने दर्द सुना है गाइस। मेरे पास उनके मैसेजेस आए हैं और उन मैसेजेस के अंदर मुझे जेन्युइनली इट इज़ माय एथिकल ड्यूटी, आई शुड डिस्कस दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स विद यू। कोई भी कंसल्टेंट आपको बहुत जल्दी से ये चीज़ें नहीं शेयर करता कि आप फाइल लगा देते हैं आप, क्योंकि आप रेगुलर जाके वहाँ पे अपना कोर्स किया है, आपकी लोकल यूनिवर्सिटी अपनी सिटी की यूनिवर्सिटी थी, और आपको पता ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फॉर्म होती है गाइस, ओके, जिसका नाम जो होता है गाइस AEI। और AEI जो होता है उसके अंदर भी होता है NOOSR। तो आप ये लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की, आपकी यूनिवर्सिटी उसके अंडर आती है या नहीं आती, क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो आपके फाइल के साथ हो सकता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हो गाइस। तो मैं फिर बताता हूँ, AEI की फुल फॉर्म है गाइस ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंटरनेशनल, और NOOSR ये लिस्ट आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं गाइस। NOOSR जिसकी फुल फॉर्म है गाइस नेशनल ऑफिस ऑफ ओवरसीज स्किल रिकॉग्निशन। मतलब आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी A to Z। पहला ही लिंक खोल लेना गाइस उसका, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का अगर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ओनली देन यू शुड अप्लाई, अदरवाइज यू शुड नॉट अप्लाई। आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं गाइस। फिर एक बार गौर से सुन लो उसका, NOOSR ये लिस्ट आपने ढूंढनी है कॉलेजेस की। तो उसमें अगर आप कॉलेज या जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो उसका नाम आएगा, जिस यूनिवर्सिटी से आप पर मीन्स आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज जो भी एफिलिएशन उसने ले रखी है। तो ये चीज़ हो गया गाइस। अब दूसरी बात जो स्टूडेंट्स की आती है गाइस, जैसे गैप है गाइस। तो गैप जो है, कोई भी स्टूडेंट अगर +2 किए बैठा है, कोई कंसल्टेंट उसको ये बोलता है कि बेटा आपका ना कोई एक्सपीरियंस बनवा देंगे हम लोग, जस्टिफाइड नहीं है गाइस। वो कोई भी एक्सपीरियंस +2 के बाद वैलिड नहीं है, वो आपकी फाइल के साथ फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये गौर से सुन लेना जी। आप +2 के बाद आपने कहीं पे एडमिशन ले रखा है, वो वैलिड है, क्योंकि आप उसमें SOP में लिख सकते हो कि यस आई वांटेड टू ट्राई फॉर दिस, बट मुझे ये स्टडी करके लगा कि इसके आगे फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। वो ज़्यादा वैलिड है जी। आप कोई कंप्यूटर कोर्स जो है, आप 6 मंथ्स की कोई ट्रेनिंग है, वो आप ले सकते हो। ये जो चीज़ें ना, स्किल, कुछ भी स्किल आपने सीखी हो वो जस्टिफाइड है आपके ऑस्ट्रेलिया के केस के अंदर। आप चाहे कुकिंग सीख रहे हो, कुछ भी तरह की स्किल आपने लर्निंग की है, आप बेधड़क लगा सकते हो गाइस, लेकिन फेक नहीं। ये चीज़ ध्यान देना, फेक नहीं लगाना गाइस आप लोगों ने। तो इस तरह से क्या है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो होता है वो वैलिड एक्सपीरियंस होता है गाइस। वो चाहे 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है। अब उसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुएट कई बार क्या करता है, एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर देता है, लेकिन वो ITR नहीं फिल करता। अब उन लोगों को चाहिए कि आपने एक्सपीरियंस तो ले लिया, फिर ITR क्यों नहीं भरी, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरा। तो साल, 1.5 साल का, 2 साल का इस तरह से वो चल जाता है, लेकिन उसके ज़्यादा जो है आपको ITR शो करनी पड़ेगी। 2 साल के ITR आप अभी भी भर सकते हो। तो ये एक वैलिड चीज़ है जिसके अंदर मतलब आपने एक्सपीरियंस ले रहे हो, लेकिन आप उसको मतलब ऑथेंटिसिटी, आपका सोर्स नहीं दिखा रहे, सोर्स दिखा रहे हो आप, लेकिन ITR जो है वो ITR आप नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे आपका केस जो है वो थोड़ा सा वीकर एंड पे चला जाता है। ये आपको बड़ा गौर से समझने वाली बात है गाइस। अब तीसरी बात जो आती है गाइस, दैट इज कोर्स सिलेक्शन। इन दिनों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं गाइस, जिनकी मीन्स मेरे पास कॉल्स आए हैं, मेरे पास टेक्स्ट आया है, जिसके अंदर गाइस ये लोग बात करते हैं कि आर्ट्स का जो स्टूडेंट है, आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं गाइस, उनको यहाँ से डायरेक्ट जो भी कोर्स लेंगे उसके ऊपर PR लगभग ना के बराबर होती है गाइस, लगभग ना के बराबर। यू विल हैव टू चेंज योर कोर्स देयर।
तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए गाइस कि यहाँ से वीज़ा लगने के लिए जो आपने कोर्स लेना है वो कोर्स आपके प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये ध्यान देना गाइस इस चीज़ का। तो आपका जो वीज़ा वहाँ जाके यू कैन चेंज योर कोर्स। अब बहुत कंसल्टेंट बोलते हैं कि आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, आप अपना लेवल डिग्रेड नहीं कर सकते, आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना गाइस। मीन्स क्या है, आर्ट का स्टूडेंट है वहाँ जाके नर्सिंग भी कर सकता है गाइस। मेरे कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने कोर्स चेंज किया, लेकिन कुछ एक जो ऐसे कंसल्टेंट के हाथ वो लग गए जो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और उसके बाद उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दें, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो एक अच्छा कंसल्टेंट है उसके साथ अपना मतलब प्रोफाइल शेयर करें अगर आपने चेंज करना है। तो मेरे भी एसोसिएट्स जो है वो वहाँ बैठे हैं गाइस। अगर आपको किसी तरह की ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोफाइल लगानी ही लगानी है मेरे साथ, लेकिन आप शेयर कर सकते हो गाइस, मैं आपको गाइड करूंगा पूरा अच्छे तरीके से। ये बात आ गई गाइस। तो कोर्स सिलेक्शन बहुत मैटर करता है गाइस, क्योंकि आप कोर्स अच्छा लेके जाएंगे तो आपके पीआर के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। अब एरिया, कौन से एरिया में आपको जाना चाहिए गाइस? रीजनल एरिया जो है, रीजनल एरिया में जाना आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल है गाइस। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेलबर्न जाते हैं, मेलबर्न में पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद में रीजनल एरिया में शिफ्ट होते हैं। वहाँ जाके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गाइस, बहुत सारे ऑप्शंस होता है जो आपको वहाँ जाके ही पता चलता है कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह से आगे मूव ऑन करोगे गाइस। अब बारी आती है गाइस फंड्स की। फंड्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, फंड्स जो है वो बहुत 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 एक क्रूशियल सेगमेंट है गाइस। वो क्रूशियल सेगमेंट इसलिए है कि फंड्स जो है, आपने सिर्फ दो लोग, जहां तक हो सके दो लोग जो हैं, मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करो क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डाउटफुल सी चीज़ें भी रहती हैं गाइस। मैंने एक अभी रिसेंट एक केस देखा जिसके अंदर एक आंट बना के प्रोफाइल लगा रखी थी, रिफ्यूज़ल आया उसका, मेरे साथ शेयर किया। तो मैंने उनको बताया कि एक तरफ सिंह लगा रखा है, आंट जो बना रखी है वो जैन बना रखी है, तो कंसल्टेंट जो है वो इस तरह की, मतलब एक बेवकूफ़ी बोलूँगा गाइस कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है गाइस। ये नहीं कि आप भी सस्ते में कौन कर रहा है गाइस, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो गाइस। आप अपने रिलेटिव जो हैं उनसे भी पैसा लेके आप डाल सकते हो, और पैसा डालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोर्स ऑफ इनकम, कि आप उसका सोर्स क्या लगा रहे हो। जैसे मान लो रूटीन में आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये सोर्स हो गया गाइस। एक तो आपके अकाउंट के अंदर 15 से 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया कैसे आ गया गाइस? उसका सोर्स चाहिए होता है। अगर आप सोर्स नहीं लगा रहे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। अब बात आती है गाइस कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट जो होता है गाइस, जो आपको लालच दे रहा है, जो आपको स्कीम्स दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, तो भैया आप एक प्रोफाइल हो उसके लिए, आप एक एक्सपेरिमेंट हो ऐसे कंसल्टेंट के लिए, लेकिन आप अपने लिए एक लाइफ हो। तो गौर से इस चीज़ को ध्यान देना गाइस। आप अपनी फाइल नहीं, आपकी लाइफ जो है उसको स्टेक पे नहीं रखोगे, उसको दाव पे नहीं लगाओगे गाइस। जाना है बाहर, लेकिन सही ढंग से जाना है, राइट लोगों के थ्रू जाना है गाइस। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर गाइस, जो बहुत लंबे टाइम से बैठे होते हैं। आपको पता होता है मार्केट के अंदर कि जो लंबे टाइम से बैठा जो पर्सन है वो, मतलब अगर बिल्कुल गोलमाल करता तो मार्केट में नहीं बैठा होता। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप उस सिटी के अंदर सबसे पहले आप ऑथेंटिक पर्सन को देखें। ये मत करना कि बोली लगा रहे हो अपनी प्रोफाइल की कि मेरी वो इतने सस्ते में करवा रहा है, वो इतने सस्ते में करवा रहा है। तो जो सस्ते में करते होते हैं गाइज, उनके साथ दो लॉस होते हैं, उनके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बड़े ब्राइट होते हैं गाइज। और सेकंड, आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जाके लोग पीआर बहुत लेट होते हैं गाइज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक र्यूमर है सिर्फ। अगर आप राइट ट्रैक पे चलते हो तो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है पीआर किसी का बाप नहीं रोक सकता गाइज। और अगर आपको किसी तरह की फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं ना आप लोगों के लिए।
आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें गाइस, नो इफ़ नो बट गाइस, मैं आपके साथ हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए गाइस, और अच्छी वीडियोस के साथ फिर आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, और ये शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स को।